नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह बिहार स्पेशल का वीडियो है, तो आप लोग कृपया करके कॉपी और पेन लेके बैठे हो। जो समझ में ना आए उसको याद कर लो, जो याद ना हो उसको लिख ले। अब मैं जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन करवाऊँगा बिना किसी बातचीत के, और आप लोग जुड़े रहें चैनल से और पूरा वीडियो देखें। भगा के भी देखें, स्पीड बढ़ा के भी देखें, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ कि बार बार रिवीजन ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस परीक्षा को लेकर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, ये बाम कांड हो गया है, लेकिन मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो इसका उत्तर आपको होगा जज किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर बम कांड में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना में गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना में गोलीकांड कब हुआ था? तो भाई इसका है 11 अगस्त 1942। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में, मुजफ्फरपुर देखिएगा, इस क्वेश्चन से आपको दो ये होता है चीज़ क्लियर कि मुजफ्फरपुर बम कांड में सबसे पहले कि किसकी हत्या का प्रयास हुआ था, तो जज किंग्सफोर्ड का। मुजफ्फरपुर बम कांड में आरोपी कौन कौन थे? तो खुद्दीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। अब क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? तो भाई फांसी हमको दी गई है खुद्दीराम बोस को, फांसी दी गई है खुद्दीराम बोस को। तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि किसे फांसी दी गई, तो खुद्दीराम बोस को। अब चौथा क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आप सबको जैसा पता है कि होम रूल के संस्थापक तो एनी बेसेंट थी, लेकिन बिहार में जब बात, स्पेशल बिहार में जब बात हो, तो इसका उत्तर होगा मजहरूल हक, मौलाना मजहरूल हक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर है 1919। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 को प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी आर दास, बीजे तिलक, चित्तरंजन दास है। सी आर दास, चित्तरंजन दास, बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आर एन माधोलकर और सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो आपको उत्तर होगा वो होगा आर एन माधोलकर। बांकीपुर कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन जो पटना है, गांधी मैदान, समझिए कि बांकीपुर अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन है, और इसके जो अध्यक्ष थे आर एन माधोलकर थे। सच्चिदानंद सिन्हा का जब भी प्रश्न आएगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा का प्रश्न आपको जुड़ा हुआ होगा बिहार के पृथक राज्य की स्थापना के आंदोलन को लेकर। तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा मतलब बिहार के पृथक राज्य के आंदोलन को लेकर। ठीक है, हम आगे चलते हैं। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1930, 1931, 1932। तो इसका उत्तर है 1930। 1930 स्वदेशी लीग 1930, पटना स्वदेशी लीग 1930। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, याद कर लीजिएगा। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? एक टर्म है मैजिक लालटेन, तो यह जो लेक्चर है मैजिक लालटेन का, यह किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैजिक लालटेन, सविनय अवज्ञा। मैजिक लालटेन ऐसे याद करिएगा कि लालटेन मतलब लालू जी, लालटेन मतलब लालू जी, और लालू जी मानते नहीं हैं, अवज्ञा करते हैं बातों को, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैजिक लालटेन। अब प्रश्न है कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनिस और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नहीं बने थे। इसका आंसर आपको होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के जो गवर्नर बने थे द्वैध शासन लागू होने के समय, तो वो थे डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इसका आपको उत्तर हो जाएगा 20 मार्च 1937। जुलाई, मई नहीं, जून नहीं, 20 मार्च 1937। अगला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब गठित हुआ था? पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब गठित हुआ? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937। चलेगा, क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, बिहार के बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन सब है।
तो ये क्वेश्चन सब का आने का बहुत संभावना है। मतलब आप समझिए कि फेवरेट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन और इसके आसपास जो बात होगी वो उस पर भी ध्यान रखिएगा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? सबसे पहले पटना अनुशीलन समिति। पटना अनुशीलन समिति का जब भी नाम आएगा, चाहे अनुशीलन समिति बिहार में आएगा, तो आप अगर ऑप्शन में सचिंद्र नाथ सान्याल हो, चाहे एस एन सान्याल हो, चाहे सचिंद्र सान्याल हो, तो आप सचिंद्र नाथ सान्याल अनुशीलन समिति जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल, जब भी आए क्वेश्चन तो सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ जाइएगा। खुद्दीराम बोस आपका जब आएगा, खुद्दीराम बोस आपका किंग्सफोर्ड की हत्या में, सच्चिदानंद सिन्हा जो होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जो होंगे वो आपके होंगे बिहार के पृथक राज्य में। तो जब भी आपका अनुशीलन समिति का नाम हो तो आप सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ जाइए। अगला क्वेश्चन है, पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना में जो भवानी मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो पटना भवानी मंदिर का भी नाम आएगा, तो इसमें भी जो अनुशीलन समिति के सचिंद्र नाथ सान्याल थे वही भवानी मंदिर की स्थापना उन्होंने ही करवाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से है? रेवती नाग का संबंध किस संगठन से है? तो ये भी अनुशीलन समिति में जाएगा। रेवती नाग भी अनुशीलन समिति में जुड़े हुए थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये असत्य युग्म का सम्मान कीजिए। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर, समझें, नंगी या हड़ताल छपरा, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी या शहरवेशी गुप्त क्रांतिकारी संगठन। तो भैया नंगी हड़ताल जो हुआ, नंगा हड़ताल वो छपरा में होवे किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी एकदम सही है। गुप्त क्रांतिकारी संगठन है शहरवेशी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर जेल में, वहाँ के कैदियों ने कर दिया था कि उनको जेल में पित्तल का लोटा चाहिए था। चलिएगा, देखिएगा तो मज़ा आएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अभी इतना समय नहीं है कि हम लोग डिटेल से पढ़े। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य का कथन का चयन कीजिए। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह यहाँ के अलावा भी आपको जहाँ से मौका मिले वहाँ से पढ़िएगा। थोड़ा छोटा कर लिया जाए, स्क्रीन में नहीं हट रहा है। तो यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। भाई बिल्कुल सही बात है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण में किसानों की दयनीय दशा को गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट करवाया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल ही गए थे गांधी जी को बिहार बुलाने के लिए, एकदम ये भी सही बात है। चंपारण में तिनकठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी, बगान मालिकों द्वारा तनाव और शहरवेशी अबाव के रूप में अवैध वसूली की जाती थी, ये भी सही बात है। तिनकठिया एकदम यही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था। बिल्कुल नहीं, ये मिल जो हुआ मिल मजदूरों का, ये गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो ये एकदम गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो गलत असत्य पूछ रहा है, तो जो गलत है वही सही है। एकदम ध्यान, सत्य असत्य पर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। तो जो गलत है इस क्वेश्चन में वही सही है, तो ये हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह सही। चलिए अगला क्वेश्चन में, सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? असहयोग आंदोलन के समय, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान, या अगस्त क्रांति के दौरान? कब सक्रिय था? तो भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा अगस्त क्रांति के दौरान। कब हो जाएगा? तो अगस्त क्रांति के दौरान। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने व दल की स्थापना की थी? तो इसका आपको जो भी ऑप्शन जाएगा इसका उत्तर होगा कहाँ के युवकों ने मुकाबला करने के लिए दल की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर होगा कटिहार। कटिहार है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था? बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं था कि अंग्रेज आए कि चले गए, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इसका जो उत्तर होगा भाई वो होगा अपना तिरहुत प्रमंडल। कहाँ गया भाई ब्रश मेरा? तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल में बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि यहाँ अंग्रेज है कि चला गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भगवती देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बहन का नाम था भगवती देवी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फराजी आंदोलन के विरोध में
1893 में ढाका में तयायूनी आंदोलन कौन चलाया था? फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तयायूनी आंदोलन किसने चलाया था? कलकत्ता के सैयद आमिर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के हसन इमाम या जौनपुर के करामत अली? तो इसका जो भी फराजी आंदोलन के विरोध में ढाका में जौनपुर के करामत अली ने तयायूनी आंदोलन चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? अरविंद पांडे, जमलाल चौधरी, कुलानंद चौधरी या बाबू श्याम नंद? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जला दिया था। पुलिस थाने को जलाए थे जमलाल चौधरी जी ने। किसने जलाया था? जमलाल चौधरी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, कहाँ गई? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? सचिवालय गोलीकांड आपको पता होगा, आप जब पटना जाते होंगे समझें तो वहाँ एक फ़ोटो देखते होंगे। पटना जब भी जाते होंगे तो चाहे आपने किताबों में एक मूर्ति देखी होगी जहाँ सब लोग ना एक झंडा है और बारी बारी से सब लोग गिरे हुए लगे हैं, तो वो है सचिवालय। तो वो सचिवालय जो गोलीकांड में शहीद की सूची में, ये बहुत कम एज के कॉलेज के लड़के बहुत से उसमें शहीद हो गए थे, तो ये है योगेंद्र नारायण, उस सूची में नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान कौन शहीद हो गए थे? भाई कौन आदमी शहीद हो गए थे? तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा गुलाब चंद। कहाँ? गुलाब चंद नहीं है, गुलाब चंद गुप्त ने। अच्छा, गुलाब चंद गुप्त तो जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से भागे थे। तो इसका आपको होगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सिवान में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद हो गए थे सिवान थाने पर झंडा फहराने के क्रम में, प्रयास में। तो यह है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1942 में अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित है, जो मैं अभी बोल रहा था, गुलाब चंद गुप्त। तो ये इनमें से पूछता है कूट योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद गुप्त, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण, कौन होगा इनमें से? कूट 1 में है 1 और 2, 1 और 4, 1, 2 और 3 और 1, 2, 3, 4। तो भाई इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चारों लोग इनके साथ भागे थे। ठीक है, चलिए। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? अब जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता के बारे में पढ़िएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। बाकी अभी हम लोग इस पे चलते हैं कि कौन थे मुख्य प्रशिक्षक आज़ाद दस्ता के। तो वो थे नित्यानंद सिंह। बाबू नित्यानंद सिंह जो थे वो आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? बैकुंठ शुक्ल को फणींद्रनाथ घोष हत्याकांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी। बैकुंठ शुक्ल को फणींद्रनाथ घोष हत्याकांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी। फणींद्रनाथ घोष एक क्या थे, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजों को, जो गद्दार कहते हैं, गद्दार थे। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? पहला है गजाधर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सर अली इमाम, तीसरा है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और चौथा मुंशी प्यारे लाल। तो जब भी आपका प्रश्न हो अंतुमन ए हिंद, अमद अंतुमन ए हिंद, तो आपका उत्तर जाएगा मुंशी प्यारे लाल के साथ। अब अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी दिवस मनाया गया था। दरभंगा में कब मनाया गया था? बंग भंग आंदोलन के दौरान पूरे भारत में राखी दिवस मनाया गया था, तो दरभंगा में कब मनाया गया था? तो दरभंगा में मेरे भाई बनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है मेरे भाई, बिहार में कुछ भी होगा तो कहाँ होगा? बांकीपुर बड़ा मैदान था, तो पटना में होता। तो इसका उत्तर होगा पटना। पटना, जब भी आपको ऑप्शन देखे तो पटना के साथ जाना कोशिश कीजिएगा, कोई भी सभा कुछ भी। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, या यही लास्ट है।
तो इतना ही क्वेश्चन मैं जल्द ही इससे आगे और ज़्यादा बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास से, बिहार से जुड़ा हुआ, विशेष रूप से बिहार से जुड़ा हुआ और बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं डेली अपडेट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को पता है मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाता हूँ, बीपीएससी टीआरई 1 में मैं शिक्षक हूँ। तो मुझको समय का बड़ा अभाव रहता है, तो स्कूल से आके खाना बना के खा के फिर क्वेश्चन टाइप करके फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला के टाइप करके करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे मेहनत का भी ख्याल कीजिएगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। और भाई पढ़िए, पढ़ने का समय है, समय एक बार निकल जाएगा दोबारा हाथ में नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। आप एक दिन ज़रूर सफल होइएगा मेरे भाई, मेरा पूरा दिल इच्छा है कि आप लोग सफल होए।